हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर के इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट मेथड को देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए हम किस तरह से मीन कैलकुलेट कर सकते थे। तो मैं फॉर्मूला एक बार के लिए लिख देती हूँ ताकि आप लोग फॉर्मूला भूले नहीं। ये सभी फॉर्मूले जो हम करेंगे ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। इंडिविजुअल सीरीज हम कर रहे थे और आज भी इंडिविजुअल सीरीज ही करेंगे, जिसमें एक मेथड हमने डायरेक्ट मेथड किया था और डायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। एक सिंपल सा फॉर्मूला। अब हम इंडिविजुअल सीरीज से शॉर्टकट मेथड करना सीखें। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं, a प्लस समेशन d डिवाइड बाय n। a प्लस समेशन d डिवाइड बाय n। इस मेथड के दो नाम हैं, एक तो इसे शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, दूसरा इस मेथड का नाम है एज्यूम मीन मेथड। हम मीन निकालेंगे किससे, एज्यूम मीन से। दो नाम है इस मेथड के और फॉर्मूला है ये, मीन इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन d डिवाइड बाय n। अब देखिए a क्या है इस मेथड में, a इज इक्वल्स टू एज्यूम मीन, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मतलब मान लिया गया, एज्यूम मतलब मान लिया गया। d समेशन का मतलब आपको पता है सम टोटल, d का मतलब क्या है, डेविएशंस। डेविएशंस बोलते हैं डिफरेंस को, डेविएशंस किसको बोलते हैं, डिफरेंस को। और किसका डिफरेंस, x और a का डिफरेंस। डेविएशंस का मतलब होता है x माइनस a और n भी आपको पता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। चलिए हम इक्वेशंस करते हैं ताकि आपको इस फॉर्मूला के बारे में समझ आए। जो हमने इलस्ट्रेशन सेकंड दिया है हमें बुक में, इन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है उसी पर ही आपको शॉर्टकट मेथड लगा के क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो देखिए इन्होंने कहा है फॉलोइंग इज द पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो हमें क्या बता दिया इन्होंने, पॉकेट अलाउंस बता दिया, 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। ये 10 स्टूडेंट्स का हमें इन्होंने क्या दे दिया, पॉकेट अलाउंस दे दिया, जिसे हम क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। अब देखिए जो हम डायरेक्ट मेथड करते थे उसमें हमें क्या करना था, इन सबको ऐड करना था, इन सबको क्या करना था, ऐड करना था। तो देखिए ऐड करना क्या हो जाता है, कई बार बच्चों के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है या इतने सारे नंबर्स को ऐड करने में कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो इसके लिए इन्होंने एक ऐसा मेथड निकाला जिसमें इन सब नंबर्स को ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। शॉर्टकट मेथड बोलते हैं ना कि कोई शॉर्टकट है क्या, हाँ यहाँ पर शॉर्टकट अवेलेबल है। तो देखिए किस तरह से हम इस मेथड को यूज करते हैं। सबसे पहले मेथड में हमें बोला कि ए एज्यूम मीन, यानी कि मीन को एज्यूम कर लो, मान लो। तो हमने मीन को एज्यूम कर लिया, मान लिया। सोचो हमने 40 को मीन एज्यूम कर लिया, 40 को हमने क्या मान लिया, ए मतलब एज्यूम मीन। इस पूरी सीरीज में आप किसी को भी ए मान सकते हैं, किसी को भी। इस पूरी सीरीज में आप इसको भी ए मान सकते हैं, इसको इन 10 में से किसी को भी आप ए मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। कोई भी नंबर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो हमने 40 ले लिया। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि इस सीरीज में आपको इसको मीन एज्यूम करना है, तब आपको वही लेना पड़ेगा जो बुक में बोला हो। लेकिन अगर स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला तो आपकी मर्जी है, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने 40 ले लिया ए, क्लियर। अब इसके बाद आपको क्या
चाहिए, समेशन डी चाहिए, डी का समीशन चाहिए, यानी कि डी का टोटल चाहिए। तो डी हमें पहले निकालना पड़ेगा। डी क्या है? डेविएशन। डेविएशन मतलब डिफरेंस, किन दोनों के बीच का डिफरेंस? एक्स और ए का डिफरेंस। तो डी कैसे निकाल सकते हैं? एक्स में से ए को माइनस करके, एक्स भी गिवन है, ए भी गिवन है, तो हमें माइनस करना है। देखिए इस स्टेप पर हमें क्या करना है? x माइनस ए। एक्स कितना है? 15, ए कितना है? 40। तो 15 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 25। और ये 25 माइनस का आएगा, क्योंकि 15 में से 40 माइनस नहीं कर सकते, 15 छोटा है, 40 बड़ा है, तो हमने 40 का साइन 25 के साथ लगा दिया। 40 माइनस का है, तो ये जो 25 जो हमारा आंसर है वो भी किसका होगा? माइनस का। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पर क्या करना है हमें? x माइनस ए। एक्स कितना है? 20, ए कितना है? 40। 20 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 20 माइनस का 20। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस ए, एक्स कितना है? 30 और a कितना है? 40। 30 माइनस 40 कितना आ जाएगा? माइनस 10। नेक्स्ट स्टेप में 22 माइनस 40, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 18। कितना आ जाएगा? 18। नेक्स्ट इज 25 माइनस 40, माइनस 25 माइनस 14 माइनस 15, और नेक्स्ट इज 18 माइनस 40, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 22। नेक्स्ट स्टेप पर 40 माइनस 40, एक्स भी यहाँ पर 40 है और ए भी यहाँ पर 40 ही है, तो 0। नेक्स्ट स्टेप में 50 माइनस 40, 10। नेक्स्ट स्टेप में 55 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 15, और नेक्स्ट स्टेप में 65 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 25। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? डी निकाल लिया। डी मतलब x माइनस ए। हर एक स्टेप पर हमने x और a को माइनस कर दिया, x में से a को माइनस किया है। इस स्टेप में आपको सबसे ज्यादा जो चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपका आंसर आएगा x में से a को जब आप माइनस करोगे तो वो माइनस में होगा कि प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर आपने गलती से भी अपोजिट ले लिया, नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव ले लिया, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने x माइनस ए कर लिया। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? देखिए फॉर्मूला में d का हमें क्या चाहिए? समेशन। d का क्या चाहिए? समेशन मतलब टोटल। इस d का हमें टोटल करना है। तो टोटल कैसे करें? कुछ एक जो हमें आंसर मिले हैं वो माइनस में मिले हैं और कुछ एक हमें जो आंसर मिले हैं वो प्लस में मिले हैं। तो आपको क्या करना है? ये जो माइनस वाली टर्म्स है इनको अलग से ऐड कर लो, और ये जो प्लस वाली टर्म्स हैं इनको अलग से ऐड कर लो। इन सभी को ऐड कर लो। 25 में 20 जोड़ोगे 45, 45 में 10 जोड़ो 55, 55 में हमने जोड़ा 18, तो ये आ गया हमारा 73, और 73 में जोड़ा हमने 15, तो ये आ गया आपका 88। 88 में आपने 22 जोड़ा, तो ये आ गया आपका 110। तो आंसर जो आ गया इन माइनस वालों को जोड़ के कितना आ गया? 110। और ये सब हमने किसको ऐड किया? इन सब माइनस वालों को ऐड किया था ना, इन सब को। तो इनको ऐड करने से कितना आंसर आ गया? 110, जो कि किसका आएगा? माइनस का। नेक्स्ट इन सब को ऐड कर दो जो प्लस वाले हैं, जीरो को तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि तो जीरो है। इन तीनों को ऐड कर दो तो ये जाएगा 25, 15, 40 और 10 50। 50 प्लस का है, तो समीशन ऑफ डी क्या आएगा हमारे पास? -110 + 50। देखिए इस इक्वेशन को आप सोल्व करें। -110
प्लस 50। तो आंसर क्या आएगा? 110 माइनस 50 कितना होता है? 60। और 60 कितने माइनस का आ जाएगा, क्योंकि 110 बड़ा है जो कि किसका है? माइनस का है। आई थिंक मुझे प्लस माइनस बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आप मैथमेटिक्स में पहले करके आए हैं कि जो बड़े वाला होता है उसका साइन चलता है। बड़ा कौन है? 50 और 110 में से, 50 और 110 में से बड़ा कौन सा है? 110 बड़ा है, और 110 के पास किसका साइन है? माइनस का साइन है। तो जो आंसर आएगा हमारा वो भी माइनस में आएगा। और अगर बड़े वाला प्लस का होता, सोचो 110 प्लस का होता, जो आंसर आता वो किसका आता? प्लस का आता। यानी कि दो हम कंपैरिजन करते हैं दो नंबर्स में, जो बड़े वाला है और उसके पास जो साइन है, बड़े वाले के पास जो साइन है आंसर के पास भी वही साइन होगा। तो समेशन ऑफ डी कितना आ गया हमारा? -60। तो अब हम फॉर्मूला में इन सब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ए कितना? 40। समेशन डी कितना आया? -60। और n कितना है? इन सब का टोटल करेंगे, सॉरी ये कितने नंबर्स हैं? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो n टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 10। तो इनको क्या कर देंगे हम? अब सोल्व कर देंगे। 40, अब ये 0 से 0 कट जाएगी, प्लस और 6 किसका है? माइनस का। ब्रैकेट से बाहर आकर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 6 40 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 34 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये मैथड समझ में आया होगा। अब जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में फर्स्ट टूल किट का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जहां पर हमें 8 फैमिलीज की मंथली इनकम दी थी, उसको आपको शॉर्टकट मेथड से सोल्व करना है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस मेथड को, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड को फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम डिस्क्रीट सीरीज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।